फ्रेंड्स, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेमचंद की कहानियां हैं। इन कहानियों को एग्जाम में पूछा जाता है और इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो हमें याद करने में दिक्कत होती है। 300 कहानियों को तो हम नहीं याद कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, हम उसको आज इतनी बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि हमें कभी नहीं भूलेगी। और प्रेमचंद की कहानियों का जो संग्रह किसमें है? मानसरोवर में है। ये कितने 8 भागों में प्रकाशित हुआ था। 8 भागों में ये विभाजित है। और अगर इनका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद नाम से इनकी कहानी कौन सी है? प्रेमचंद सभी को पता है कि इनका नाम क्या था, धनपत राय था। लेकिन दया नारायण निगम ने, जो जमाना पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने इनको प्रेमचंद नाम दिया। तो ये पहले क्या करते थे, उर्दू में लिखा करते थे। लेकिन अगर पूछे कि प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी है, प्रेमचंद नाम से पहली कहानी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। और इसी से संबंधित एक और पूछा जाता है कि हिंदी और देवनागरी लिपि में प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, क्योंकि ये उर्दू में लिख रहे थे। तो अगर पूछे कि हिंदी और देवनागरी लिपि में, हिंदी और देवनागरी लिपि में इनकी प्रथम कहानी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये सौत है और सरस्वती पत्रिका में ये संपादित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। तो बड़े घर की बेटी प्रेमचंद नाम से, और हिंदी में जो है, हिंदी में और देवनागरी लिपि में प्रथम कहानी कौन सी है? सौत है। अब याद कैसे रखेंगे? जो बड़े लोग रहते हैं, किसका, उनका नाम काम रहता है ना बड़ा। जो बड़े लोग हैं उनका बड़ा नाम काम रहता है। तो नाम काम किसका रहता है? जो बड़े लोग रहते हैं। तो प्रेमचंद नाम की जहां बात आए वो क्या हो जाएगा? बड़े घर की बेटी हो जाएगा। और हिंदी और देवनागरी की बात आए तो क्या हो जाएगा? सौत कहानी हो जाएगी। आप लोग याद रखिए। अब हम कहानियों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं किनकी कौन कौन सी कहानियां हैं। पहला है नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, आंग्ल ओझा, पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े घर की बड़े भाई साहब और कफन। अब इसको याद कैसे रखें? नमक का दरोगा। अब देखते हैं दरोगा क्या करता है। नमक का दरोगा, दरोगा ही क्या करता है? दंड देता है ना। अगर कोई गुनाह हो जाता है तो क्या करेगा? दरोगा दंड देगा। और इसके बाद ये दंड क्या हो जाएगा? न्याय के रूप में हो जाएगा। यही क्या रहेगा? ईश्वरी न्याय होगा। यही दंड ईश्वरी न्याय होगा। और न्याय हमें कहाँ मिलता है? मंदिर में भी मिलता है। दुर्गा के मंदिर में भी हमें क्या मिलता है? न्याय। कहते हैं ना कि इसकी सजा भगवान देगा उसको। अगर कोई गलती कोई कर देता है तो कहते हैं ना, उसकी सजा अगर कानून नहीं दे रहा है तो उसकी सजा उसे भगवान देगा। तो न्याय और कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा, दुर्गा का मंदिर। और मंदिर में कौन जाता है? बूढ़े लोग ही मंदिर में ज्यादा जाते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं भगवान का भजन वो क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। जो अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, उसमें क्या करते हैं? सब भगवान का भजन करने लगते हैं। तो मंदिर में कौन जाएंगे? बूढ़ी काकी। और बूढ़ी काकी क्या लाती है वहां से? सवा सेर गेहूं। होता है ना कहीं कहीं मंदिर में गेहूं वगैरह भी ऐसे छीटा जाता है। तो क्या लाती है वहां से? सवा सेर गेहूं बटोर के लाती हैं। किसको देती हैं गेहूं? गेहूं खाएगा कौन? खिलाड़ी लोग खाएंगे ना। गेहूं खिलाड़ी लोग खाएंगे, मतलब शतरंज के खिलाड़ी। इसके बाद क्या हो जाएगा? उसी से खिलाड़ियों को मुक्ति मिलेगी, वही उनका धन है। गेहूं ही ये खिलाड़ी खाएंगे और वहीं से मार्ग उनका निकलेगा। वहीं से वही उनका क्या हो जाएगा? मुक्ति धन हो जाएगा। एक और है इनकी शांति भी कहानी है, याद रख लेना। एक कहानी और है शांति। अब दूसरे में देखते हैं। पहले इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दरोगा है, दरोगा दंड देते हैं।
और यही न्याय है, न्याय मंदिर में भी मिलता है। मंदिर कौन जाता है? बूढ़ी काकी जाती हैं और वहां से सवा सेर गेहूं लाती हैं। फिर किसे खिलाती हैं? खिलाड़ी को, शतरंज के खिलाड़ी। यहीं से उनका मार्ग बन जाता है और यही क्या है? मुक्ति धन है। अब देखते हैं आंगलोझा। आंगलोझा भी पूछा गया है। इन कहानियों को चाहे तो आप YouTube पे डाल के एक एक कहानियों को, जैसे कुछ कर रहे हैं तो आप सुन भी सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, एकदम आदर्श से परिपूर्ण कहानी है जो हमारे जीवन में भी काफी ज्यादा परिवर्तन लाती हैं। तो इन कहानियों को आप लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अंगलोझा। अब अंगलोझा, अलग्योझा होता है ना, वही है ये। अलग्योझा जो होता है वही है अलग्योझा। इसके बाद पूस की रात, समर यात्रा। अलगोजा हो गया, होते हैं ना गांव में, अलगा बिलगी हो जाता है। जब छोटा परिवार रहता है तो शांति से रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, 4 घर की औरतें आती हैं, तो क्या होता है? अलगा बिलगा हो जाता है, मतलब अलगोजा हो जाता है। तो अलगोजा हो गया। पूस की रात, फिर पूस की रात में क्या हो रहा है? समर यात्रा हो रहा है, मतलब ठंडी की रात है, फिर भी क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं, समर हो रहा है, समर यात्रा हो रही है। और किससे? पत्नी से, पति से। झगड़े किससे हो रहे हैं? पत्नी से, पति से। और एक बात याद रखना, अगर सिर्फ पत्नी पूछी, पत्नी किसकी कहानी है, तो आप लोग किसकी बताएंगे? जैनेन्द्र की ये कहानी है। इस तरह आप लोग सारे जो लिंक हैं सबको याद करते जाइए। ये नहीं कि हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक चीज ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। उससे संबंधित अगर और कोई कहानी मिलती है, उससे और संबंधित कोई और तथ्य मिलता है, तो तुरंत हमें देख लेना चाहिए बुक में और याद भी कर लेना चाहिए। तो झगड़ा किससे हो रहा है? पत्नी से, पति से। और वहीं क्या हो जाता है? झगड़ा करके सदगति प्राप्त कर जाते हैं। झगड़ा हुआ, पत्नी से, पति से सदगति हो गई। और 2 बैलों की कथा। सदगति हो गई किसके साथ? बैलों के साथ। बैल, उनके पास 2 बैल थे, सदगति हो गई। ठाकुर का कुआं, और बैलों को किसमें डाल देते हैं? कुएं में डाल देते हैं, ठाकुर के कुएं में। और फिर क्या करते हैं? ईदगाह चले जाते हैं। ईदगाह मतलब आप लोगों ने ईदगाह कहानी पढ़ा होगा, 6 या 7 में है। बहुत अच्छी कहानी है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है, इसको पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है। फिर ईदगाह जाते हैं। ईदगाह में कौन मिलता है? बड़े भाई साहब। और एक इनकी और कहानी है, नशा। कौन है? नशा। तो बड़े भाई साहब मिलते हैं और मार मार के क्या कर देते हैं? कफन बना देते हैं। होता है ना, क्या होता था कि पहले के जो लोग थे वो कहीं किसी को देख लिए अपने घर के, तो उसको मारने लगते थे कि यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। तो वही है, ईदगाह में देख लेते हैं। ईदगाह देखते हैं, देख कौन मिलता है वहां? भाई साहब मिल जाते हैं, बड़े भाई साहब। इसको मैंने अपने भैया के ऊपर याद कर लिया था। वो हम लोग कहीं भी जाते थे तो वहां देख लेते थे, तो हम लोग को डांटने लगते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका माइंड चेंज हुआ, वो फिर हम लोगों को फ्रीडम दिए, जाने देते थे। तो वहीं से मैंने याद किया था। ईदगाह जाते हैं, बड़े भाई साहब मिल जाते हैं, फिर मार मार के क्या करते हैं? कफन बना देते हैं। फिर से देख लीजिए, अलग्योझा हो जाता है पूस की रात में। समर यात्रा चल रही है, झगड़ा हो रहा है, और किससे? पत्नी से, पति से। फिर क्या होता है? सदगति हो जाती है। और किसके साथ? 2 बैलों के साथ। वो बैलों को कहाँ डाल देती हैं? कुएं में डाल देती हैं, ठाकुर का कुआं। और फिर क्या करते हैं? ईदगाह जाते हैं, और ईदगाह जाके वहां कौन मिलता है? बड़े भाई साहब मिल रहे हैं, और फिर कफन बना देते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। और इसी तरह और कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है ट्रिक के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।